ध्यान देंगे यहाँ पे 4 की जगह यहाँ से फर्दर इंटीग्रेट करिए सारे बच्चे। आइए देखिए अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन देखते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, x²/2 + 3x लिमिट इज फ्रॉम +1/2 -5 x²/2 + 34x लिमिट इज फ्रॉम 4 to 6 -1/4 बाहर गया 3x²/2 + 26 है क्लियर। अब यहाँ पे आप लिमिट्स डालिए, कैसे सॉल्व होगा, 4 डालो 5/2 8 + 12 -4/2 2 + 6 ब्रैकेट क्लोज 1/2 लिमिट डलेगी पहले 6 -5 × 36/2 -5 × 18 -9 + 34 × 6 कितना हो जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज -4 का स्क्वायर 16/2 8 -40 34 × 4 आ गया 146 ब्रैकेट क्लोज -1/4 -3 36/2 18 -54 26 × 6 156 ब्रैकेट क्लोज -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/2 2 × -52 ब्रैकेट क्लोज 34 × 4 करेंगे तो यहाँ ये 156 नहीं होगा, ये होगा 136। अब आप इसकी सॉल्विंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 - 8 12 + 1/2 204 से 90 गए कितना रहा 114 114 से 106 गए कितना रहा 8 146 से 40 गए 106 114 से 106 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा -1/4 136 से 54 गए 136 से 54 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 82 82 में से 46 चले गए 82 में से 46 चले गए कितना रहा 12 में 6 गए 6 36 आ गया 36 फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 12 + 2 -9 5 ये कितना आ गया 14 में से 9 जाएंगे कितना आ जाएगा 5 यूनिट से क्लियर। एक छोटी सी एरर है यहाँ पे, यहाँ जाएगा आपका 136 और ये आपका बनेगा 136 4 में से आपका आ जाएगा 'ध्यान देते हैं कैलकुलेशन करते हैं। हाँ कैलकुलेशन देखिए इस वाले पार्ट की 90 में से 204 से 90 का कितना रहा 114 और वो कितना माइनस हो गया 136 से 40 गया 96 -96 14 में से 6 गए 8
18 आ गया 8 बाय, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, कैंसिल होगा 12 प्लस 9 माइनस 12 आ रहा है। आंसर आपका यहाँ पे 7 आना चाहिए, कुछ एरर है उसे मैं एक बार रिलोकेट करता हूँ। इधर सुनो, यहाँ पे आंसर हो गया 8 प्लस 12 20, 20 माइनस 8 कितना रहेगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 माइनस 14, 21 माइनस 14, 7 आ जाएगा आंसर में। गलती क्या थी हमारी, ये वाली एक मल्टीप्लिकेशन गलत थी और 26 इंटू 6 ये दो वैल्यूज हमारी गलत आ रही थी, इसलिए हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था। यहाँ से आप आंसर मैच कर लेंगे इसलिए, क्लियर है सबको। आइए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप मेरे साथ ध्यान दीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स गिवन थे, यहाँ पे आपको लाइन गिवन है, निकालना कि एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस निकालना है। यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ ए बी ले लो, या इक्वेशन ऑफ बी सी ले लो, या इक्वेशन ऑफ ए ले लो। अब 3 पॉइंट्स ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, ए ले लो, 3 पॉइंट्स हो गए। आपको पिछले क्वेश्चन में पॉइंट गिवन थे, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी। यहाँ पे आपको ए बी बी सी और सी ए दे रखा है, आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ वो एरिया ऑफ ग्राफ चाहिए। तो पहले उसके लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस था, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी। अब आप यहाँ पे इन लाइंस को कैसे प्लॉट करोगे, या तो इनके सॉल्यूशंस निकाल के इंटरसेक्शन ढूंढो, वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ए बी और बी सी और सी ए को सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्या कैसे करना क्या है बताता हूँ। सॉल्विंग ए बी और बी सी आप सॉल्व करिए, आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। ए बी और बी सी आप सॉल्व करेंगे, आपको पॉइंट बी मिलेगा, राइट, क्योंकि दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। ए बी और बी सी को सॉल्व करके पॉइंट बी मिलेगा। वाई क्या है आपके पास, 4x प्लस 5, वाई है आपके पास 5 माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 5 माइनस 5x 0, x 0 है, y है 5, तो पॉइंट हो गया 0,5। पॉइंट क्या है 0, तो पॉइंट बी तो आपको मिल गया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग बी सी एंड सी ए को पॉइंट बी सी की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे 4y क्या है, x प्लस 5, 4 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 5, 20 माइनस 4x, एक्स प्लस 5, 15 इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 3, x 3 है तो y क्या आएगा 2, तो पॉइंट सी आपके पास हो गया 3, पॉइंट सी क्या आ गया 3। अब आप अगले पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, इसे आप कर रहे हैं सॉल्विंग ए बी एंड वाई क्या है 4x प्लस 5, 4y क्या हो गया, 4y क्या है 4x प्लस 5, x प्लस 16x प्लस 20, x प्लस 5, 15x माइनस 15 गोज टू बी -1, x -1 है, y 1, तो पॉइंट ये जो है आपका पॉइंट ये आ गया आपके पास -1,1 क्या आ रहा है, -1,1 इज योर पॉइंट, राइट। अब आप तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे आपको एरिया कैसे आ रहा है, 0, 1, 2, 3,
4 -1 -2 1 3 4 5। पॉइंट बी जो है आपका वो है 0,5। पॉइंट बी है 0,5। पॉइंट सी है 3,2। पॉइंट सी है आपके पास 2 एंड पॉइंट ए क्या है -1। पॉइंट ए क्या हो गया -1,1। तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एरिया अंडर ए टू बी, कोऑर्डिनेट्स को नीचे ज्वाइन करें। -1 से 0 में एरिया अंडर ए बी आ रहा है। 0 से 3 में एरिया अंडर बी सी आ रहा है। -1 से 3 के बीच में एरिया अंडर जा रहा है। यहाँ से -1,0 से -1 से 0 एरिया अंडर ए बी है। 0 से 3 एरिया अंडर बी सी है। -1 से 3 एरिया अंडर। क्लियर हुआ बात? आपको रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया रिक्वायर्ड एरिया है आपका -1 से 0 y dx, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए बी। y क्या है 4x + 5। लिमिट इज फ्रॉम 0 से 3। y dx, दिस इज एरिया अंडर बी सी। बी सी की इक्वेशन आपके पास है 5 - x। बी सी की इक्वेशन है 5 - x माइनस -1 से 3 y dx, दिस इज एरिया अंडर ए सी। ए सी की इक्वेशन है y = x + 5 में। यहाँ से y नीचे ले आए x + 5/4। ये आपको सॉल्व करना है। सारे बच्चे पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप सबने खुद सॉल्व करना है, राइट? कंप्लीट करिए। आइए बेटा जी, अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी, ध्यान देना। y 4x + -1 से 0 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 5 dx। 0 से 3 5 - x dx। -1 से -3 + 5/4। बेटा जी इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आप सबके पास 4/2 + 5x -1 से 5x - x²/2। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3 माइनस x²/2 + 5x -1 से 0 डालेंगे, आंसर 0। 4/2 -5 ब्रैकेट क्लोज। 15 - 9/2 -0 -1/4 9/2 + 15 -1/2 माइनस ये चीज़ आएगी -10/4 -10 + 4 -6/2 -3 का इधर आ जाएगा +3 30 - 9 21/2 -1/4 39/2 -10 +9/2। ये कितना आया आपका 48/8। ये हो जाएगा पूरा सॉल्व करके 39 + 9 48/4 12 12/4 40 क्या आएगा आपके पास 48/4 सॉल्व करके।
48/2 कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस 21/2 माइनस 1/4 इंटू 48/2, 6 प्लस 3 9 प्लस 3 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 21/2 माइनस 3 15/2 आपका सॉल्व करके आ जाएगा 15 राइट। क्लियर हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आता है पैराबोला का। पैराबोला या इवन पावर वाला ग्राफ कैसे खुलता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे ध्यान से समझ। पहला ग्राफ है y² इक्वल टू x और y² इक्वल टू 4ax, यू कैन लाइक दिस वे। वर्टेक्स इसका है 0, y² x हो गया, आपका x है। ग्राफ हमेशा वहाँ खुलता है जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ उस तरफ खुलता है, दैट इज कॉल्ड टू बी एक्सिस ऑफ, दैट इज कॉल्ड टू बी एक्सिस ऑफ राइट। y² x के टूवर्ड्स ओपन होता है, दिस इज कॉल्ड टू बी योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री राइट। क्लियर। अब अगर आप मेरी बात सुनो, ये ग्राफ अनबाउंडेड है, आपने बाउंड करने के लिए कोई भी लाइन बना ली, लेट एक्स ये बना लिया, तो ये y dx होगा। पैराबोला से दो चीज़ें मिलती हैं, एक बार y dx करते हो तो अलग एरिया मिलता है, x dy करते हो तो एक अलग एरिया। तो y dx के लिए बात समझना, y आपका ऐसे मूव कर रहा है लॉन्ग द कर्व, dx आपका ऐसे मूव कर रहा है। तो जब आप y dx करोगे तो इनर एरिया ऑफ पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इनर एरिया ऑफ पैराबोला मिलेगा। बात समझ में आई? ये जो इनर एरिया ऑफ पैराबोला है, ये आपको मिल रहा है वाई डी एक्स करके। और इसकी एक ट्रिक है, जैसे y² x था ना, जिसकी पावर 1 है, अगर आपने उसका इंटीग्रेबल एलिमेंट बनाया, इंटीग्रेबल एलिमेंट क्या है? dx है। जिसकी पावर 1 है, अगर आप उसे इंटीग्रेबल एलिमेंट बनाओगे तो आपको पैराबोला का इनसाइड एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोला का साइड एरिया मिलेगा। ठीक है राइट। अब देखो सेम पैराबोला मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये मेरा y² इक्वल टू x है। ठीक, मुझे इसको जो बाउंड करा है वो लाइन y इक्वल टू b ने की, तो क्या हो जाएगा? अब बात सुनिए ध्यान से, ये dy है, ये x है। जब आप x dy कर रहे हो तो आप खुद भी देख लो कि आप ऐसे और ऐसे मूव कर रहे हो और इधर इसके बीच में एरिया चाह रहे हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट बाहर वाला एरिया ही हो रहा है। तो आप ग्राफ के ऊपर पेन चला के और अपने इंटीग्रल एलिमेंट से चेक भी कर सकते हो। और दूसरी बात, आपका एक्स डी वाई हो गया 0 से b, ये आपका एरिया आउटसाइड पैराबोला है, ये एरिया आउटसाइड पैराबोला। बात समझ में आई? y² x हुआ, एक्स डी वाई 0 से, सही बात समझ में? आगे समझ में? क्लियर है पॉइंट? यस एवरीवन? हाँ जी, कोई दिक्कत? क्लियर। अब देखो एक पैराबोला का क्वेश्चन करते हैं। और अगर सुनो मेरी बात, अगर ये ऐसे होता x² y, तो पैराबोला का ग्राफ कहाँ ओपन होता? ऊपर के टूवर्ड्स ओपन होता। ठीक, अगर नेगेटिव होगा लाइक x² इक्वल टू -y है, तो ग्राफ विल ओपन टूवर्ड्स डाउनवर्ड एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस आपके रहेंगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आइए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन है y² इक्वल टू 6x, फाइंड एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 3 एंड x इज,
दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 6। इसके बीच में आपने एरिया निकालना है। सारे बच्चे ट्राई करो। देखो बेटा जी, इसका ग्राफ कैसे खुलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का ग्राफ आपका इस तरीके, ठीक है। अब ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3 की लाइन, तो ये आपके पास आ गई। आपको जो एरिया चाहिए आपने कर दिया y dx। ये वाला पॉइंट आपका 3,0 है, ये पॉइंट 6,0। तो आपका जो x है वो इंक्रीज कर रहा है 3 से 6। y dx को ट्वाइस करना है। एरिया रिक्वायर्ड जो है वो आपका क्या है? 2 0 ट्वाइस 3 to 6, क्योंकि ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है ना, तो 2 से 3 to 6 y dx वो आएगा। y क्या है बेटा? y है 6 √6x, तो 2 √6 तो बाहर ही चला गया। 3 to 6, इसको आप √6 इंटू √x लिख सकते हो। 2 √6 इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 2 √6 इंटू 2 अपॉन में 2 √6 इंटू 2/3, x की पावर 3/2, लिमिट है 3 से 6 है 3 to 6, 4 √6/3, 6 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 मतलब होता है 1 इंटू 1/2 पावर। तो ये आ जाएगा 6 √6 माइनस 3 √3 4 √6/3 कॉमन लेके सॉल्व कर दो, एक स्टेप और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। क्लियर आया क्वेश्चन? फाइंड एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। आपको निकालना है y स्क्वायर इक्वल टू x है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 के बीच एरिया चाहिए। तो पहली बात, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके, जो बना पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, x x डैश y डैश y, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 की लाइन तो x एक्सिस हो, और y इक्वल टू 4 की लाइन बेटा जी यार, तो ये हो गया 0 से 4। अब आप सारे देखिए, आपका y एक्सिस ऐसे मूव कर, आपका ग्राफ यहाँ मूव कर रहा है, और आपको ये वाला एरिया चाहिए। आपको कौन सा एरिया चाहिए? पैराबोला से बाहर वाला एरिया रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप ले लेंगे x dy, एरिया विल बी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4 x dy, और x की वैल्यू क्या है? की वैल्यू है 0 से 4, x हो गया y स्क्वायर dy, एरिया है y स्क्वायर y³ 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4, 4/3 क्या आ गया? 4/, क्लियर? आई बात समझ में सबको? आ गया? हाँ? बस ऐसे लिखेंगे, बस जस्ट लाइक दैट एरिया। इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना, सिर्फ बस एरिया आपका बाहर वाला शेडेड पार्ट है तो वहाँ से आपने निकाल लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। सीबीएसई ने ऑल दो ये एनसीईआरटी से काट दिया है, पर जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्शन है पैराबोला और लाइन की। ऐसा एक क्वेश्चन कई स्कूल के प्री बोर्ड्स ने दिया है, और इनइक्वालिटी ऑफ द ग्राफ का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक सर्कल और एक लाइन आपस में कट करते हुए जाएगी तो उनके बीच के एरिया कैसे? वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ intersected area between line and
सर्कल के बीच का जो एरिया आ रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है, क्लियर। हमें टू कर्व्स का इंटरसेक्शन नहीं बोला, पर यहाँ बोला हुआ है, और आप लोगों के पेपर्स में कई बार इनइक्वालिटी वाला ग्राफ आया भी है और अलग से ग्राफ भी दी। एक ग्राफ का तो आपको पॉइंट पूछ ही रहे हैं क्या, कि जब एक ग्राफ, एक कर्व और एक लाइन के इंटरसेक्शन वाली चीज़, ठीक है। आइए बात सुनिए, ठीक है। अब मैं पहले आपको एक रफली नॉर्मल विदाउट एनी चीज़, बिना एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी इंटीग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका सर्कल बना, राइट, ये आपका सर्कल बना, ये आपकी लाइन बनी। आपको कह रहा है इनके बीच का एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, आपको कौन सा एरिया चाहिए, आपको चाहिए ये वाला एरिया। कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सर्कल, ठीक। एक्स एक्सिस पे आपने ये बना लिया, आपको ये लाइन की इक्वेशन है, या आपको सर्कल इक्वेशन दे रखी है, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ओ ए बी, दिस इज ऑल इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर। पर भाई एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लाइन से आप एंगल तो निकाल नहीं पाओगे, तो उसको आप इंटीग्रेशन में कैसे करोगे सॉल्व, वो देखना। पर इंटीग्रेशन से पहले हम ये देख रहे हैं कि फिगर में हमारी चीज़ें आ क्या रही हैं, ध्यान देंगे। सर्कल इस तरीके से पूरा हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये पॉइंट पी ले लो आप, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी। ये जो फिगर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी एज वेल एज ये पोर्शन। ये पोर्शन आप कह सकते हो दैट इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, पोर्शन इज आल्सो कॉल्ड टू बी द पोर्शन ऑफ द सेगमेंट। अब लेकिन हमारे पास क्या है, जो एरिया रिक्वायर्ड है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ए पी बी, ठीक, क्लियर। ये एरिया है, जो येलो वाले पार्ट के एरिया है, ये नोट करेंगे अगर आप, तो ये वाला जो है ये एरिया आपका कैलकुलेट हो सकता है सर्कल के ग्राफ से। और ये आपकी लाइन बन रही है, तो ये क्या है, एरिया अंडर लाइन। ये जो एरिया रिक्वायर्ड है आपका, दैट इज एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए ले लो, ये पॉइंट बी हुआ, ये वाई डी एक्स यहाँ बना, एक वाई डी एक्स यहाँ बना, ठीक है, एक वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स यहाँ बना आप। तो एरिया ऑफ लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल, बट लाइन के लिए डी एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, लाइन इज मूविंग फ्रॉम 0 टू पी, सर्कल मूविंग फ्रॉम पी टू बी। मतलब आपको क्या चाहिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एरिया बिटवीन लाइन और सर्कल दो चीज़ों से मिलेगा, एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल। कुछ पोर्शन आपका लाइन से कवर होके आएगा, कुछ पोर्शन आपका सर्कल से आएगा। तो इस क्वेश्चन के एल्गोरिथम में और आपने लॉजिक ढूंढा है, सर हमारे पास ये पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट है। अगर पॉइंट ए पता होगा तो हम एक्स एक्सिस पे उसे प्लॉट कर लेंगे, तो एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल हम निकाल लेंगे विद इन दी लिमिट्स, राइट। अब पॉइंट ये है कि आप ओ टू पी के बीच निकालेंगे, क्लियर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ से आप किस तरीके से निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। तो क्वेश्चन की जो एल्गोरिथम बन गई है के लिए एरिया बिटवीन सर्कल एंड लाइन, पहले तो आपको क्या निकालना है, पहले आपको सबसे पहले ग्राफ की प्लॉटिंग करनी, ग्राफ प्लॉटिंग करनी है। सेकेंड, लाइन की इक्वेशन
आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करके बनानी है। थर्ड, आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ द सेक्शन निकालना है। और फोर्थ, जो आपका एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो आपका आ जाएगा एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल। ठीक, दैट विल गेट फ्रॉम एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कल। ठीक, इस पूरी एल्गोरिथम को आप सारे आउट कर लो, दिमाग में बिठा लो सारे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन करते हैं। पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी 32। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कह रहा है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन निकालना कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ निकालना है बेटा जी? एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed between x-axis line and circle. Enclosed between line closed by x-axis, closed by x-axis, circle x square plus y square equal to 32 and line y equal to, आई बात समझ में? देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आप बनाइए सर्कल की इक्वेशन। आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो x माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, रूट 32 को मैं लिख रहा हूँ 4√2 का। ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी। ये पॉइंट क्या होगा? 4√2,0, 4√2,0, 0,4 माइनस 4√2,0, 0, minus 4√. This will be your region, right? Area of region enclosed by the x-axis. सर्कल की इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। यहाँ से आपको निकालना क्या है? लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है। लाइन विल पास फ्रॉम ओरिजिन, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सीधी लाइन आप यहाँ से पास, दिस विल बी योर पॉइंट ए। तो आपका ये जो पॉइंट ए है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32, एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर 16, एक्स की वैल्यू +4, एक्स की वैल्यू -4, x4 तो y4, x -4 तो y -4। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -4, -4, दिस विल बी 4, बट ये वाला पॉइंट हमें चाहिए नहीं है। हम इसको नीचे लाएंगे, ये वाला पॉइंट P बनेगा, B है, पॉइंट P आपके पास है 4, बेटा y dx इधर बनाया, 0 से 4 में एरिया अंडर लाइन, 4 से 4√2 में एरिया अंडर सर्कल से मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाला दोबारा सुनेंगे। 0 से P, ध्यान से सुन लो। 0 से P में आप एरिया अंडर लाइन जा रहे हैं, P to B में आप एरिया अंडर सर्कल जा रहे हैं।
क्योंकि ग्राफ कैसे घूमा है, सर्कल का घूमा है। ई से बी में लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है, 4 से 4√2। कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 4 से 4√2। 0 से बी में, 0 से बी मतलब ओरिजिन टू पी, 0 से 4 में एरिया अंडरलाइन। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया जो है आपके पास वो है 0 से 4 बाई डी एक्स फ्रॉम लाइन प्लस 4 से 4√2 बाई डी एक्स, कहाँ से, सर्कल। ऐसे लिख देना, एरिया ए से हो गया 0 से 4, बाई क्या है बेटा जी, एक्स डी एक्स, 4 से 4√2 अंडर रूट 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आपको आ गया, क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला वाई, ये लाइन से आया बेटा, ये दूसरा वाला सर्कल से। सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास, सर्कल की इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32, कहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से ले लो बेशक, √32 को लिखोगे 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स का। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं ये 0.4, हमें कैसे पता, ऊपर से नीचे लाओगे तो एक्स एक्सिस पे 4 पे कट, ठीक है। दोबारा ब्रीफ अप करें, रिक्वायर्ड एरिया जो है बेटा जी वो लाइन का एरिया प्लस सर्कल का एरिया। 0 से 4 आप अंडर लाइन मूव कर रहे हैं, 4 के बाद आप सर्कल के अलॉन्ग मूव, तो 0 से 4 एरिया अंडर लाइन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 से 4, ये क्या बनेगा, नीचे करके लिख लेते हैं ताकि, अब अगला क्वेश्चन है कि सर दोनों अलग अलग वैल्यूज, बाबू ये एरिया अंडर लाइन निकाला है, लाइन की वाई इक्वल टू एक्स थी, सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लोगों का 32, वाई स्क्वायर क्या बन गया 32 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बन गया √32 को लिखा 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स का, ठीक है। एरिया हो गया एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4, एक्स बाई 2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 32 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट इज फ्रॉम 4 टू 4√2, डालिए 16 बाई 2 8, 4 बाई 2 2, 32 माइनस 16 √16, 4√2, सॉरी पहले आप डालेंगे यहाँ पे 4√2, 4√2 डालने पर 0, 16 साइन इनवर्स 1 माइनस 4 डालेंगे 4 बाई 2 √16, 32 माइनस 16 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 बाय, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, अब आपका फाइनल एरिया क्या आ जाएगा, 8 16 इंटू 5/2 -8 -16 इंटू 5/4, कैंसिल हो जाएगा, +8 -8 16 इंटू 5/4, 4 पाई आपका, चलो एरिया आया समझ में, दैट इज इक्वल टू 4 पाई।
नेक्स्ट और टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। ठीक।